इसमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करेंगे तो एडजॉइंट ए इंटू ए आएगा, मतलब उल्टा करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, और वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो पहले थर्ड वैल्यू कर लेते हैं, देखते हैं थर्ड वाला कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो एडजॉइंट ए निकालना है हम लोगों को, तो एडजॉइंट ए के लिए इस वाले क्वेश्चन में हमें माइनर निकालने पड़ेंगे, M11 M12 फिर M21 और M22। तो ये तो 22 वाला तो आसान ही होता है, 22 वाला तो आसान होता है। M11 तो इसको हाइड करोगे -6, M12 यानी ये और ये हाइड होगा तो ये -4, फिर इसके लिए करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये हाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से रिजल्ट आ गया। ओके, अब कोफैक्टर निकालना तो C11 सेम रहेगा, C12 साइन चेंज होके 4 आ जाएगा, C21 और आ रहा है इन दोनों सम साइन चेंज, और C22 यहाँ पे 2 आ गया। तो एडजॉइंट ए की अगर मैं बात करूं इसमें तो वो क्या होगा, C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, यानी जो आए उनको लिख दो, -6 4 और ये -3 2, और इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पे ये कितना आ जाएगा, -6 4 -3 2, यही तो आएगा। कितना आ जाएगा, -6 4 -3 2, ये आ गया। अच्छा, अब यहां पे हमारा जो LHS है वेरीफाई क्या करना है कि A इंटू एडजॉइंट ए, यानी A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करना है, A का मल्टीप्लाई आपको एडजॉइंट ए में करना है। तो चलो करते हैं A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में। तो यहां पे अगर A का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करना है तो कैसे आएगा, देखो A कितना है, A हमारा ये जो गिवन है यही मैट्रिक्स A है, तो ये हमने लिख लिया A 2 3 -4 -6, इसका मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए में, एडजॉइंट ए ये है -6 -3 4 2। अब मल्टीप्लाई करना याद है आपको, कैसे करते थे मैट्रिक्स में, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू -6 कितना आएगा, माइनस का 12, 3 इंटू 4 प्लस का 12, यही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और यहां पे देखो इसमें करेंगे तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 प्लस का 6, इसका इसमें करो तो प्लस का 24 और ये माइनस का 24, ये तो 0 0 आ जाएगा, प्लस का 12 ये माइनस का 12, यानी फाइनली हमारा ये आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है, अब उल्टा करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए करना है इस बार। तो एडजॉइंट ए पहले लिख लो, फिर इधर मैट्रिक्स लिखो। तो एडजॉइंट ए है -6 -3 4 और ये 2, और ये तुम्हारा ये तो एडजॉइंट है, और मैट्रिक्स क्या है 2 3 -4 -6। तो अगर यहां पे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस का 12 ये प्लस का 12, इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस का 18 ये प्लस का 18। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता हो। ये 8 और ये माइनस का 8, यानी ये भी फाइनली 0 ही आएगा। ये 12 माइनस का 12, यानी यहाँ पे भी 0 0 0 0 आ गया। तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, अब हम इसमें, ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट निकालूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं, देखो क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं इस वाली मैट्रिक्स का, तो कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 12 बीच में माइनस, और फिर ये -12 आ रहा है, तो -12 + 12 ये तो 0 आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो डिटरमिनेंट 0 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे सबको 0 कर देगा। तो क्या सारे रिजल्ट बराबर आ गए। तो मैं कह सकता हूं ना कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। यस और नो, क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर कह सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसका आंसर आ गया। क्लियर है जी, क्लियर है। चलो, तो ये फॉलो आपको करना है। ठीक है, अब देखो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन अब से